बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी घटना जिसने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि सुरक्षा इंतजामों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बावजूद बाबा की जान कैसे गई? क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई थी या कोई बड़ा साजिश का हिस्सा था? नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर की गई हत्या की, जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। इस घटना के बाद कई नेता सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, फिर भी उनकी जान कैसे चली गई? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा सिद्दीकी के साथ सिर्फ 3 पुलिसकर्मी तैनात थे। अब सवाल ये उठता है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत 8 सुरक्षाकर्मियों का होना जरूरी होता है, जिनमें 1 या 2 कमांडो शामिल होते हैं। तो फिर आखिर बाबा की सुरक्षा में सिर्फ 3 ही पुलिसकर्मी क्यों थे? और क्या कमांडो उस वक्त मौजूद थे या नहीं? विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। राहुल गांधी और शरद पवार जैसे प्रमुख नेताओं ने महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि अगर वाई कैटेगरी की सुरक्षा में भी ऐसी चूक हो सकती है, तो आम नागरिकों का क्या होगा? अब जरा वाई कैटेगरी की सुरक्षा पर नजर डालें। इस श्रेणी में 8 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें 1 या 2 कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। इनके अलावा वीआईपी की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा अधिकारियों का भी प्रावधान होता है। अगर कमांडो मौके पर होते तो शायद इस हमले को तुरंत रोका जा सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाबा सिद्दीकी को कुछ दिन पहले ही जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई कैटेगरी कर दी गई थी। भारत में प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा उनके सामने आने वाले संभावित खतरों के आधार पर दी जाती है और खुफिया एजेंसियों द्वारा इस पर गहन अध्ययन किया जाता है। इस हत्या के मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इस हत्या की गहराई से जांच की जा रही है। तो देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या खुलासे होते हैं और क्या सरकार सुरक्षा के इस मुद्दे पर कुछ ठोस कदम उठाती है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे अगले अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।